माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हो सकता है आपको इस वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो थोड़े से ज़्यादा है। ठीक है, 34-35 ऑब्जेक्टिव के आसपास में हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। और थोड़ा सा आपको और प्रॉब्लम हो सकता है, बैकग्राउंड पीछे का भी तो म्यूजिक है, थोड़ा सा यहाँ पर अभी कुछ पूजा पाठ हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा साउंड तो आ सकता है उसमें। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग पढ़ने से मतलब रखेंगे। ठीक है, बाकी हनुमान आराधना हो रहा है अभी, तो चलिए बजरंगबली का नाम लेकर के शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग का जो चैप्टर है उसका नाम है भारत से हमने क्या सीखा। भारत से हमने क्या सीखा, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। हर बार की भांति हम जैसा बोलते आ रहे हैं कि कोई भी जो चैप्टर होता है उसका लेखक भी इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। चलिए चलते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बोल रहा है हम लोगों का, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद की कौन सी विद्या है। भारत से हमने क्या सीखा, पाठ जो है ये गद की कौन सी विद्या है। याद रखिएगा, कहानी है, निबंध है, साक्षात्कार है या फिर भाषण है। क्या है भाई, तो याद रखिएगा भारत से हमने क्या सीखा, क्या है आपका भाषण है। भारत से हमने क्या सीखा, क्या है भाषण है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का बोल रहा है क्या, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। हिंदी रूपांतरण किसने किया है, यानी कि हिंदी में इसका अनुवाद किसने किया है, जो हम बोल सकते हैं इसका। तो याद रखिएगा हिंदी रूपांतरण जो इनका किया गया था, उनको किसने किया था भाई। क्वेश्चन गायब हो गया क्या थोड़ा सा, चलिए। हिंदी रूपांतरण इनका किया था डॉक्टर भवानी शंकर, क्या हो रहा है भाई, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। किसने किया था, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। यानी कि भारत में जो प्राचीन काल है, पहले के जो काल थे, प्राचीन काल का मतलब बहुत पुराने की बात कर रहा है। प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली जो थी वो क्या थी, प्रचलित थी। तो याद रखिएगा स्थानीय शासन की स्थानीय प्रणाली ही क्या थी, कौन सी प्रणाली थी, स्थानीय प्रशासन ही क्या थी, चल रही थी। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें। कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है भाई। तो भारत की सर्वाधिक आबादी है, जैसे जो वहां पर हम लोग बसते हैं वहीं पर बसती है भाई। तो भारत की सर्वाधिक आबादी बसती है आपके गाँव में। कहाँ बसती है, गाँव में। सबसे ज्यादा आबादी क्या है, गाँव में। इसमें यही पढ़ना ही है, गाँव के बारे में पढ़ना है। अगला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। जी बिल्कुल आ गए चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट थे। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मूलर जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। इसी से एक और सोशल साइंस का क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, उसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। जर्मनी में किस नायक का जन्म हुआ था, जिसको आप लोगों को हिस्ट्री में पढ़ना है। तो बताइए जर्मनी में जो हुआ था, किनका जन्म हुआ था, जिनके पिता पेशे से वकील थे, और उनका जन्म कब हुआ था और उनका शादी किससे हुआ था। इतना चीज आप कमेंट में कर करके बताइए, तब हम समझेंगे कि आप लोग जो है वो हिस्ट्री भी अच्छे तरीके से पढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं भाई। मैक्स मूलर जो थे, ठीक है, उनके अनुसार जो सच्चे भारत है, सच्चे भारत कहने का मतलब है जहां पर कोई दिखावा नहीं है, ओरिजिनली जो है इंडिया का जो कंटेंट है वो कहां पर मिलेगा आपको भाई। तो याद रखिएगा ग्रामीण भारत, यानी कि गांव वाले क्षेत्र में। कहां पर मिलेगा आपको, गांव वाले क्षेत्र में आपको सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। मैक्स मूलर कौन थे, ये पूछ रहा है। मैक्स मूलर कौन थे, तो याद रखिएगा वो भारत के भक्त भी थे, इसलिए उन्होंने भारत पर लिखा था। संस्कृतानुरागी भी थे, वेदों के प्रति अगाध अवस्था रखने वाले, आस्था रखने वाले। सॉरी, हमारे कुछ टाइपराइटर भाई साहब से थोड़ा सा कुछ गलती भी हो जाता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सुधार लेंगे हम लोग इनको। वेदों के प्रति क्या थे, अगाध आस्था रखने वाले वो थे। ठीक है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़े हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मनी में अनुवाद किया था। वो रहने वाले थे जर्मनी के, तो जाहिर सी बात है वो जर्मनी में ही अनुवाद करेंगे। याद रखिएगा मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया था। तो याद रखिएगा कालिदास की एक पुस्तक है मेघदूत। किनकी रचना है भाई, तो याद रखिएगा कालिदास, उनकी रचना है। ठीक है, कौन सी रचना है, मेघदूत जो है वो क्या है,
कालिदास जी की रचना है, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे इस पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है। याद रखिएगा ये जो लिखा गया रहा है यहाँ पर ना, आपको ये क्वेश्चन बताया जा रहा है कि कब पूछा गया था। ये 2019, 20 और 22 में पूछा जा चुका है प्रथम पाली में, इसलिए हमने उस क्वेश्चन को वहां पर भी टाइप करवा रखा है कि जो क्वेश्चन कब है, कैसे बना और मतलब कब कब पूछा गया वो क्वेश्चन और कितना इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा था। वेदांतियों का वेदांती मतलब वेदों का वेद जानने वाला, ठीक है। याद रखिएगा विवेकानंद जी ने क्या कहा था उनको, वेदांतियों का वेदांती कहा था, ठीक है। मैक्स मूलर साहब को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, विवेकानंद जी ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर ने डैश डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। याद रखिएगा उन्होंने 18 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में, 18 वर्ष की अवस्था में, जी बिल्कुल हाँ, 18 वर्ष वही वर्ष है जब आप लोग मोबाइल लेकर के खूब इधर उधर करते रहते हैं, बाइक से घूमते रहते हैं, ठीक है। और यही उम्र जो है उस वक्त वो क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कई अधिक विशाल कौन है भाई। तो यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य यानी कि यूनान और रोम में जितने भी साहित्य है उस सभी साहित्य को अगर हम देखे जाए, संपूर्ण साहित्य की बात करें तो उससे भी अधिक विशाल, विशाल करने का मतलब अधिक बड़ा कौन है, तो संस्कृत भाषा और साहित्य, संस्कृत की जो भाषा है इसकी साहित्य जो है वो यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से क्या है, बहुत बड़ी है, ठीक है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है जार शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे भाई। याद रखिएगा टॉल्स्टॉय, क्या था, टॉल्स्टॉय। जार शाही, जार जो है वो रूस में रूस के सम्राट को कहा जाता है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, जार शाही कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जार शाही के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, टॉल्स्टॉय। ऐसा लग रहा है जैसे ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ दिया इसमें, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है फ्रेडरिक मैक्स मूलर की पाठ के रचयिता है, सॉरी किस पाठ के रचयिता है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है। तो याद रखिएगा अभी हम लोग पढ़ रहे थे भारत से हमने क्या सीखा कि लेखक कौन है, मैक्स मूलर है, कौन है, मैक्स मूलर है। फिर से हम आपसे क्षमा मांगना चाहेंगे, पीछे का जो बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा थोड़ा सा भी, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी है। क्या कर सकते हैं, सिचुएशन हम लोगों के पास अभी उतना अच्छा व्यवस्था है नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि शेर की खाल में गधा, यह कहावत यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लूटो के किस पुस्तक में मिलती है। याद रखिएगा अमरनाथ, ये एक क्या है, तीर्थ स्थल भी है, क्या है, एक तीर्थ स्थल भी है, इससे आप याद रख सकते हैं। और ये तीर्थ स्थल का ज्यादातर जो दर्शन है वो भारत के लोग ही कर पाते हैं, ठीक है। शेर की खाल में गधा, यह कहावत यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लूटो के किस पुस्तक में है, अमरनाथ के पुस्तक में, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है। भारत यूरोप के बीच किस व्यापार संबंध के बारे में 10वीं 11वीं सदी की कौन सी रचना है। तो याद रखिएगा 10वीं 11वीं की जो रचना है वो है शाहनामा, क्या है, शाहनामा। ये जो रचना है इसने बताया है कि 10वीं 11वीं सदी में भारत और किसके, यूरोप के बीच जो व्यापार के संबंध है, मतलब व्यापार होते थे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था। याद रखिएगा हितोपदेश का जर्मन भाषा में जो अनुवाद है वो किसने प्रकाशित करवाया था, मैक्स मूलर साहब ने ही उसका क्या किया था, जर्मन भाषा में उसको हितोपदेश को बदलवाया था, अनुवादित करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने करवाया था। तो मेघदूत का जर्मन में भी अनुवाद करवाया था मैक्स मूलर साहब ने। किसने करवाया था, मेघदूत किनकी रचना है, कालिदास की रचना है, ठीक है। तो ये जो मैक्स मूलर नहीं करवाया था उसमें, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते 18 नंबर क्वेश्चन कि सर्वविध सेपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से, सेपदा नहीं संपदा होगा, सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश, बताऊंगा कि वह देश भारत है। यह कथांश किस पाठ का है, तो भारत से हमने क्या सीखा पाठ का है। याद रखिएगा मैक्स मूलर इसके रचयिता है, ठीक है। भवानी शंकर त्रिवेदी जो है इनके अनुवादक है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कि सॉरी सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? सर विलियम जोन्स जो है वो समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे बाबू? तो 1783 ईस्वी में। कब पहुंचे थे? 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स क्या हुए थे? भारत पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? भारत पहुंचे थे। कब? 1783 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ है? तो मैक्स मुलर का साहब का जो जन्म है वो 1823 में हुआ है। कब हुआ है भाई? मैक्स मुलर साहब का जो जन्म हुआ है वो 1823 ईस्वी में हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स साहब, इन्हीं के समय, इन्हीं गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने के से भरा घड़ा मिला था। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि दारिश क्या है भाई? दारिश तो याद रखिएगा सोने के सिक्के है। क्या है? सोने के सिक्के। कितने सोने के सिक्के? जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था 172 दारिश। 172 दारिश कहने का मतलब है कि 172 सोने के सिक्के से भरा क्या मिला था? जो थैला मिला था, पॉट मिला था, वो किनके समय मिला था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे उन भाई साहब का समय मिला था। ठीक है 23 नंबर क्वेश्चन, वॉरेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर था भाई? जाहिर सी बात है वो भारत का गवर्नर था। इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे भी, अगर 11th में जाओगे, अगर आर्ट्स लोगे आप लोग तो पढ़ोगे, या कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का तैयारी करोगे आगे चल के तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि हकर्स कौन थे भाई? तो याद रखिएगा हकर्स जो थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति वैज्ञानिक मतलब पेड़ पौधों के वैज्ञानिक थे। ठीक है, इसके बारे में जानते थे। 25 नंबर क्वेश्चन सॉरी, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो पारसियों के धर्म का नाम था जरथुष्ट्र। क्या नाम था? जरथुष्ट्र। 27 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विशाल भारत संपत्ति और किस चीज की खान है? तो याद रखिएगा प्राकृतिक सुषमा की। किसकी? प्राकृतिक सुषमा की। संपत्ति का तो खान है ही भारत, सोने की चिड़िया इसको ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता है भाई साहब, लेकिन इसमें प्रकृति की सौंदर्य भी है, प्राकृतिक सुषमा भी है। प्राकृतिक सुषमा कहने का मतलब क्या है भाई? प्राकृतिक सुषमा कहने का मतलब क्या है कि इसमें वन है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, नदी है, झरने हैं, तालाब है, समुद्र है, सब चीजें इसमें। ठीक है, आइए 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें, करा सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था कि सच्चा भारत कहाँ बसता है? गाँव में बसता है। कहाँ बसता है? गाँव में। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोल रहा है 28 नंबर क्वेश्चन कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? याद रखिएगा नीति कथा। किसके? नीति कथा। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्लेटो और कांट थे महान क्या थे? महान दार्शनिक। प्लेटो जो थे और कांट जो थे वो महान क्या थे? दार्शनिक थे। क्या थे? महान दार्शनिक। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो याद रखिएगा ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। ब्राह्मण या वैदिक धर्म की है। ठीक है, कहोगे सर सीरिया की संस्कृति की तो नहीं होगा ना, लैटिन संस्कृति की नहीं होगा, पाश्चात्य संस्कृति की ये भी नहीं होगा। होगा कौन भाई? ब्राह्मण या वैदिक धर्म के, वेदों की क्या है? ये भूमि है। 33 क्वेश्चन ही है। 31 के बारे में बात करें, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन मानव। प्राचीन मानव कहने का मतलब है कि अभी से बहुत पहले का मानव, बहुत पहले का मानव। बहुत पहले का मानव मतलब कितना पुराना मानव? तो अभी से 1500 बीसी, 1500 बीसी के आसपास का, 1500 1000 से 1500 बीसी के आसपास का मानव को प्राचीन बोल सकते हैं लोग। ठीक है, प्राचीन मानव बोल सकते हैं। ठीक है, 32 के बाद आदिवासी बोल लीजिए। 32 पहले के जमाने में जो आदिवासी होते थे, झिंगा लाला वाला। 32 करा नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। किससे? मानव विज्ञान से। ठीक है, 33 क्वेश्चन कि मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? भैया इस देश का नाम क्या है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले भी हम क्वेश्चन बता चुके हैं और आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। ठीक है,
तो कैसा लगा वीडियो आप लोग को कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा जैसे मैंने बोला था ये वीडियो थोड़ा सा तो लंबा हो गया है 5 मिनट का, मैं जानता भी हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।